हाय फ्रेंड्स, आज हम हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। हिस्ट्री है क्या? व्हाट इज हिस्ट्री? हिस्ट्री क्या है? स्टडी ऑफ पास्ट इवेंट इन क्रोमोलॉजिकल ऑर्डर, माने पूर्व में घटने वाली महत्वपूर्ण घटना है जिसको क्रमबद्ध तरीके से हम अध्ययन को ही हिस्ट्री कहते हैं। जो हमारा जो पूर्व में हमारे पास्ट में जो घटना घटी है उसका क्रमबद्ध अध्ययन करते हैं तो उसको ही हम हिस्ट्री कहते हैं। फादर ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री के जनक किसे कहा गया, यानी हिस्ट्री के पिता किसे कहा? हेरोडोटस। यह यूनान का प्रथम इतिहासकार एवं भूगोलवेता है। इसके द्वारा लिखित पुस्तक हिस्टोरिका थी। माने ये जो हमारा जो हेरोडोटस है, इन्होंने अपने यूनान के प्रथम इतिहासकार एवं भूगोलवेता है, जिसके द्वारा लिखित पुस्तक क्या है? हिस्टोरिका है। हेरोडोटस प्रथम विद्वान है जिसने कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर माना। माने हेरोडोटस एक ऐसा माने वैज्ञानिक थे जिन्होंने एक ऐसा विद्वान थे जिन्होंने कैस्पियन सागर को आंतरिक सागर माना। इसने विश्व मानचित्र पर यामियोत्तर खींचने का प्रयास किया। इन्होंने क्या किया? विश्व मानचित्र पर यामियोत्तर खींचने का प्रयास किया। यही हेरोडोटस बहुत ही विद्वान और बहुत ही इतिहासकार व्यक्ति थे, माने बहुत ही विद्वान व्यक्ति थे, इसलिए इसे फादर्स ऑफ हिस्ट्री कहा जाता है, माने इतिहास के जनक कहा जाता है। टाइप्स ऑफ हिस्ट्री, हिस्ट्री को तीन तरह से बांटा है। एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास, मेडिवल हिस्ट्री, मध्यकालीन इतिहास, और मॉडर्न हिस्ट्री, आधुनिक इतिहास। इस तरह हम हिस्ट्री को तीन भागों में बांट के पढ़ेंगे। सबसे पहले हम सब्जेक्ट वाइज जानेंगे कि एंशियंट हिस्ट्री में सब्जेक्ट वाइज क्या पढ़ना है, इसके बारे में। ये बहुत ज़रूरी होता है इसके बारे में जानना। जब हम सब्जेक्ट को सीरियली वाइज जानेंगे, सब्जेक्ट वाइज जानेंगे, चैप्टर वाइज जानेंगे तो हमको पढ़ने में और आसान होता है। इसलिए सबसे पहले जानेंगे एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन इतिहास। प्राचीन इतिहास में दो तरह का होता है। पहला पढ़ेंगे प्रागैतिहासिक काल, प्रीहिस्टोरिक टाइम्स, एंड ताम्रपाषाण काल, प्रोटो हिस्टोरिक टाइम। मैंने दो तरह का है हमारे जो एंशियंट हिस्ट्री में। पहला चैप्टर है प्रागैतिहासिक काल, इसके बारे में जानेंगे। इसमें जानेंगे आदि मानव से शुरू होता है जीवन। हमारा जो जीवन है आदि मानव, सबसे पहले आदि मानव आए हमारे इसमें देश में। उसके बाद उन्होंने अपने जीवन यापन कैसे कैसे किया, वो आग जलाना सीखे, धीरे धीरे पत्थर पे आग जलाना सीखे, उन्होंने पशुपालन किया, धीरे धीरे करके इसके बारे में प्राचीन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। दूसरा हड़प्पा काल, क्लासिक युगीन सभ्यता। इसे हड़प्पा टर्म्स ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। हड़प्पा काल में हम जानेंगे जब आदि मानव आए, उसके बाद धीरे धीरे जब आदि मानव हमारे देश में बढ़ने लगे तो वो सभ्यता का विस्तार करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने एकजुट होकर काम करना शुरू किया, एक सभ्यता का विस्तार किया। तो वही सबसे पहला सभ्यता हमारा हड़प्पा सभ्यता, माने हड़प्पा काल, यानी हमारा सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी इसे कहा जाता है। तीसरा वैदिक काल, जब धीरे धीरे तीसरा चैप्टर है हमारा वैदिक काल, वैदिक पीरियड। माने जब धीरे धीरे हड़प्पा सभ्यता विख्यात होने लगी तो धीरे धीरे लोग आर्यों का आगमन स्टार्ट हो गया। और आर्य जो हमारे थे वो बहुत सारे यज्ञ लिखित ये सब करवाने लगे, लिखित वेद लिखने लगे। इसी तरह के युग को वैदिक काल कहा गया है। इसमें दो तरह के काल थे, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। फिर धीरे धीरे जब ऋग्वैदिक काल तो ठीक ठाक रहा, जब उत्तर वैदिक में अंधविश्वास बढ़ने लगा, लोग इस गलत अपने पूजा पाठ को गलत ये करने लगे, गलत समझने लगे, अंधविश्वास पैदा हो गया था एक दूसरे के बीच। तब एक प्राचीन धार्मिक सुधार आंदोलन का उदय हुआ। उस समय एक हमारे बौद्ध धर्म जो थे गौतम बुद्ध, वो आके इस धार्मिक सुधार में अपना योगदान दिया। इसलिए प्राचीन धार्मिक आंदोलन का उदय हुआ। इसमें बौद्ध धर्म का उदय हुआ और जैन धर्म का उदय, ये दोनों का उदय हुआ। पांचवा चैप्टर हमारा पढ़ेंगे महाजनपद काल, प्राइमोर्डियल युग इसको कहा जाता है। इसमें 16 महाजनपदों का उदय हुआ। इसमें मगध का भी उदय हुआ। इसी तरह हम मगध का उदय में सबसे पहले जानेंगे। हमारा जब मगध का उदय हुआ तो हर्यक वंश आया। हर्यक वंश, पहला वंश क्या है हमारा? हर्यक वंश, याद रखेंगे, पहला वंश हमारा हर्यक वंश। छठा चैप्टर में पढ़ेंगे प्राचीन भारत में विदेशी आक्रमण। उसी समय हमारे जो प्राचीन भारत है उसमें विदेशियों का आक्रमण शुरू हो गया। जैसे यूनानियों का, ईरानियों का, इस सब का आक्रमण शुरू हो गया।
सातवां चैप्टर मौर्य साम्राज्य। हमारा मौर्य साम्राज्य की स्थापना हुई। इसमें हमारा सिकंदर का आक्रमण देखा गया। सिकंदर किस तरह हमारे भारत में आए और अपना आक्रमण किए और महान सिकंदर कहलाए। तो इसके बाद हम नौवां चैप्टर देखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य मौर्य साम्राज्य के संस्थापक माना जाता है। उसके बाद इसका बेटा बिंदुसार, इसके बारे में पढ़ेंगे। 10वां चैप्टर 11वां चैप्टर अशोक, ये बिंदुसार का बेटा। इसे महान सम्राट यानी महान अशोक के नाम से भी जाना जाता है। इन्होंने ही सबसे पहले बुद्ध धर्म को माना था। उसके बाद जब अशोक का काल समाप्त हो जाता तो अशोक का लास्ट काल। फिर अशोक का जब स्टार्ट हुआ, अशोक का बिंदुसार का बेटा अशोक, इन्होंने बहुत ही अपने मौर्य साम्राज्य को बचाने के लिए बहुत ही योगदान दिया। उसके बाद धीरे धीरे जब अशोक महान सम्राट, अशोक के बाद बहुत सारे ऐसे आए इसके बेटे, उन्होंने कुछ काम नहीं किया। उसके बाद धीरे धीरे मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ और शुंग वंश की स्थापना हुई। 12वां चैप्टर हमारा शुंग वंश है। इसके बारे में जानेंगे। शुंग वंश ब्राह्मणों का वंश था, मतलब ब्राह्मणों ने इस वंश की स्थापना की। उसके बाद 13वां जब कर्ण वंश की स्थापना हुई। इसका 14 सातवाहन वंश की स्थापना हुई। उसका बहुत सारा युद्ध हुआ। कलिंग वाकाटक वंश का स्थापना हुआ। 6वां चैप्टर विदेशी उत्तराधिकार आए। हमारा जो विदेशी उत्तराधिकारी आए हमारे देश में, हिंद, यमन, शक, आक्रमण, पार्थियन, पल्लव, कुषाण वंश, इस तरह के वंश हमारे विदेशी आए। 17वां चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे गुप्त काल। गुप्त काल में हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट चैप्टर चंद्रगुप्त प्रथम, जिसे चंद्रगुप्त फर्स्ट के नाम जाते हैं। समुद्रगुप्त। उसके बाद हमारे जो आए चंद्रगुप्त द्वितीय आए। उसके बाद कुमारगुप्त प्रथम आए। उसके बाद स्कंदगुप्त। इस तरह गुप्त वंश में हमारे बहुत सारे महान शासक आए। चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। उसका 18 चैप्टर में हुर्नों का आक्रमण बनेंगे। धीरे धीरे फिर हुर्नों का आक्रमण स्टार्ट हो गया हमारे भारत में। उसका फिर धीरे धीरे हमारे वंश का पतन होना शुरू हो गया। फिर 18वां चैप्टर में बनेंगे गुप्त काल का प्रशासन। हमारा जो गुप्त काल था उसके प्रशासन के बारे में जानेंगे। ये गुप्त काल का प्रशासन क्या है। उसके बाद हर्षवर्धन काल, वर्धन वंश। इसमें गुप्तोत्तर काल के में पूर्व मध्य काल के बारे में जानेंगे। उसमें हर्षवर्धन काल या वर्धन वंश के बारे में जानेंगे। राष्ट्रकूट, गुर्जर, प्रतिहार वंश या पाल वंश। इसके बाद 21 नंबर में दक्षिण भारत का राजवंश के बारे में 21वां चैप्टर हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का है, दक्षिण भारत का राजवंश। इसके बारे में हम जानेंगे दक्षिण भारत का राजवंश के बारे में। दक्षिण भारत के राजवंश में किस तरह का हमारे वंश के बारे में पढ़ेंगे। वातापी या बादामी वंश, दूसरा पल्लव वंश, तीसरा चालुक्य वंश, चौथा पांड्य वंश और 5वां चोल वंश। इस तरह हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का सारा चैप्टर के बारे में आज जाने कि कौन कौन सा चैप्टर क्रम वाइज है, इस चैप्टर को किस तरह से पढ़ना है, इस तरह जानना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम जो भी आगे पढ़ेंगे तो हमको क्रम वाइज समझ में आए। ये हमारा एंशिएंट हिस्ट्री का सब्जेक्ट वाइज चैप्टर था। कल हम स्टार्ट करेंगे पहला चैप्टर प्रागैतिहासिक काल। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर किसी तरह का मिस्टेक हुआ हो तो सपोर्ट कीजिएगा।